अब्बू प्लीज मेरी बात मान जाए, आप मेरे साथ मेरे घर चले। देखिए वो भी तो आपका घर है ना, आपके भाई का घर है, आप प्लीज मेरे साथ वहां चले। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब्बू। नहीं 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 नहीं, तुम अपने घर जाओ। मैं दुखी हूँ, गमज़दा हूँ। इतना कम हिम्मत नहीं हूँ मैं कि तन्हाई का बोझ ना उठा सकूं। और वो भाई का घर नहीं, ससुराल है तुम्हारा, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैं तो बहुत कम हिम्मत हूँ अब्बू, आप यहाँ अकेले रहेंगे, मुझसे नहीं रह जाएगा। प्लीज मेरे साथ मेरे घर चले, वरना मैं राशिद को बोलूंगी कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। मैं थोड़ा सा तो खाओ, एक तो लड़कियों को वैसी भूख नहीं लगती, थोड़ा सा तो खा लो ना। मेरे दोनों बच्चों पर इस सिफरा जादूगरनी ने जादू कर रखा, पहले जवाद पर और अब राशिद पर। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही। जवाद, हेलो। अरे जवाद मेरा बच्चा, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो मैं अब्बा को फ़ोन कर रहा था, राशिद भाई को फ़ोन कर रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, बस वो तुम्हारी आफिया चची। क्या हुआ, क्या हुआ चची जान? आफिया का इंतकाल हो गया। क्या? ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। 2 दिन पहले हुआ बेटा, और वैसे भी तुम परदेश में थे, तुम्हें बताकर परेशान क्यों करती, और तुम कौन सा आ जाते। भी अम्मी, आप लोगों को मुझे बताना तो चाहिए था ना। की अम्मी, क्या मतलब मेरी चची है। बता देती तो क्या होता, और वैसे भी बड़े अरसे से बीमार थी, ऊपर से ऑपरेशन। अच्छा है इस तकलीफ और बीमारी से जान छूट गई उसकी। समझ नहीं आ रही कि फयाज से जब क्या बीत रही होगी। पहले हो गया, पहले समराबाजी और अब बड़ा पैसा आ गया तुम्हारे चचा के पास, अब तो दूसरी शादी करेंगे वो। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे आने का क्या प्रोग्राम है? अम्मी मुझे नहीं पता, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं फयाज चाचा को फोन करूँ। कर लो भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हेलो। हेलो, हाँ इफ्रा, जवाद बात करो। जानती हूँ। फयाज चाचा को मैं फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। सो गए, बहुत मुश्किलों से सोए, इसलिए फ़ोन में ले आई हूँ। चाची जान का सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कि ये कब सब कैसे हुआ। इफ्रा, तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ, कोशिश कर रही हूँ ठीक रहने की, सना के लिए, अब्बू के लिए, अपने लिए। राशिद भाई का तुम्हारे साथ रवैया कैसे? ताज़ियत के लिए फ़ोन किया, सुन लिया मैंने। अब्बू से बात करनी होगी तो सुबह फ़ोन करना। हाँ ठीक है, फयाज चाचा को मैं सुबह कॉल कर दूँगा। अपना ख्याल रखना है इफ्रा। खुदा हाफिज़। पहले समरा बाजी और फिर चाची जान। इफ्रा किस कदर गमज़दा होगी और किस कदर उदास होगी। काश मैं उसका दुख बांट सकता। नहीं यार, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। भाभी है वो, मेरी राशिद भाई की बीवी है, उसके बारे में इस तरह सोचना मेरे लिए गुनाह है। किसका फोन था? जवाद का फ़ोन था, ताज़ियत के लिए फ़ोन किया था। कमाल है, इस लड़के ने मुझे क्यों नहीं फोन किया? हैरत की बात है। पहले अब्बू के नंबर पे फ़ोन किया था, सो रहे थे, फिर मेरे नंबर पे किया, उठा लिया मैंने। अगर आपको बुरा लग रहा है जवाद का मुझे फ़ोन करना, तो आप उसे मना कर दें, भाई है आपका। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? मैं तो बस वैसे ही सोच रहा था कि मुझे नहीं किया ना उसने फोन, इसलिए। चाचा सो गए? हाँ। क्या हुआ, तुम नाराज हो गई हो? हाँ। नहीं। देखो, बस नाराज मत होना मुझसे। अब मैं खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊंगा ठीक। बस तुम साथ देती रहना। हाँ, मैं नाराज नहीं, बस दुखी हूँ। आपका ये शकी रवैया मुझे बहुत बेचैन कर देता है। मेरी बहन पे भी इसी तरह शक करते थे और अब मुझ पे भी। शक बहुत बड़ी बीमारी है राशिद। दिल में शक आ जाए तो मोहब्बत जिंदा नहीं रहती। तुम मोहब्बत करती हो मुझसे? कम से कम नफरत नहीं करती हूँ। मोहब्बत होना ना होना आप पर, आपके रवैये पर। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे दिल से मेरे लिए नफरत निकल जाए और मोहब्बत जाग जाए। वक्त लगेगा, बस मेरा साथ मत छोड़ना।
उसका जुड़वा भाई है। आफिया को मेरे हफ्ता नहीं हुआ तुमने घर में ये नाच गाना शुरू किया हुआ। तो क्या करूं मुख्तार साहब, मरने वाली के साथ मर जाऊं? है ना उसकी बेटी सोग मनाने के लिए। तौबा है, सारी उम्र सीने पर मूंग दलती रही, मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रही आफिया बीबी। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आपका हो गया ना कुछ, बस यही काफी है। अल्लाह, हर वक्त नसीहतें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तार भाई, ये साबिर की बहन की बेटी अरूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे नादरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरूज वही तुम्हारी नंद की बेटी। अमेरिकन। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था मामी ने? अब यही कि तुम खूबसूरत भी हो और पढ़ी लिखी। थैंक यू। और उसके साथ साथ अमेरिकी पासपोर्ट भी है। हाँ, अच्छा नादरा, ऐसा करो तुम बिठाओ, बल्कि बाहर लॉन में बैठो। मैं रशीदा से कहती कि बहुत अच्छी सी चाय बना कर लाए। नरगिस, इसको देसी खाने भी पसंद है। हाँ हाँ, जो पसंद है वो बनवाऊंगी। बैठो बैठो तुम लोग। अब रशीदा, रशीदा। तुम अब घर जाओ, इतने दिन हो गए तुम्हें। चली जाऊंगी अब्बू। फिर राशिद भी कारोबार छोड़ के जल्दी यहाँ आ जाता है। अच्छी बात नहीं है ये बेटा। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ अब्बू। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। तुम अकेले ही रहना है, अच्छा ना? जितनी जल्दी आदत डालो। अब्बू, एक बात कहूँ? आप नए घर में शिफ्ट हो जाए। इस तरह तो आपको अम्मी की बहुत याद आएगी अब्बू। मुझे कहीं नहीं जाना इरफा। मैं जो कुछ कर रहा था आफिया के लिए कर रहा था। आफिया ही नहीं रही तो क्या करूंगा नए घर और गाड़ी का। आप सब कुछ अम्मी के लिए कर रहे थे ना अब्बू, तो अब आप अपने लिए कर रहे हैं। अम्मी को बहुत खुशी मिलेगी अब्बू। लेकिन आप उस नए घर जाएंगे, उसे सेट करेंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे अम्मी चाहती थी, जैसे आप चाहते थे। नया घर, नई सुबह आपकी उदासियों को खत्म कर देगा, प्लीज। कोई भी चीज तुम्हारी माँ की उदासी को दूर नहीं कर सकती। मुझे यही रहने दो उसकी यादों के साथ। मैं कुछ नहीं जानती, आपने बस नए घर में शिफ्ट होना है। और वैसे भी अब्बू, यादों का ताल्लुक तो दिल से होता है ना, दीवारों से नहीं। तो आप जहां भी रहेंगे, अम्मी की यादें आपके साथ रहेंगी। अच्छा, मैं सोचता हूँ तुम घर जाओ बस। चली जाऊंगी। राशिद आ जाए तो मैं चली जाऊंगी। खाना बना दूं आपके लिए? नहीं सुनती हो ना मेरी बात। मैं ठीक हूँ बेटी, ठीक हूँ मैं।